78 जबकि बांग्लादेश की 79 ईयर्स की। नेपाल में 2022 तक 1.6 करोड़ की सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है, जबकि बांग्लादेश की लेबर फोर्स 2022 तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी जमशेद भाई किस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं? आज हम दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन देखने वाले हैं। हमारे पड़ोसी देश हैं दोनों ही, एक तो पाकिस्तान से पार्टीशन हुई थी उसकी बांग्लादेश, और दूसरा नेपाल। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि 2050 तक ये दोनों देश किस तरह के होंगे। चलें भाई साहब पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो गाइस स्टे विद अस। गाइस, नेपाल एंड बांग्लादेश इंडिया के दो पड़ोसी देश हैं, जहां नेपाल एक और हिंदू मेजोरिटी वाला कंट्री है, वहीं बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है, और दोनों ही देश आज दक्षिणी एशिया के उभरते हुए देश हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल एंड बांग्लादेश के बीच में एक फ्यूचर कंपैरिजन की। तो रिक्वेस्ट है हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस, जरा वर्तमान हालातों की बात करें तो नेपाल में करंटली पॉपुलेशन 3 करोड़ की है, और यह पॉपुलेशन 1.8% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। वहीं बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में नेपाल की पॉपुलेशन से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा है। पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट में बांग्लादेश नेपाल से काफी आगे है। अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका एंड चिटागोंग विभाग की जीडीपी पूरे नेपाल कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन गाइस, यह सारी बातें प्रेजेंट टाइम की है। क्या नेपाल बांग्लादेश को पीछे कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो से, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की प्रोजेक्टेड जीडीपी की। तो 2050 तक नेपाल की नॉमिनल जीडीपी $330 बिलियन की होगी, जो साउथ एशिया का 4th रिचेस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। बांग्लादेश की जीडीपी 2050 तक $2 ट्रिलियन की हो सकती है, और यह इंडिया के बाद साउथ एशिया का सेकंड हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। और इस तरह बांग्लादेश इकोनॉमी के मामले में 2050 तक नेपाल से काफी आगे होगा। सब डिवीजन बाय नॉमिनल जीडीपी। गाइस, 2050 तक नेपाल का सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला प्रोविंस बागमती होगा, जिसकी जीडीपी $125 बिलियन की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी आपको ढाका डिवीजन की देखने को मिलेगी, $800 बिलियन के आसपास। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक $9,166 का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $9,523 का होगा। करंट जीडीपी ग्रोथ रेट नेपाल की जीडीपी 2.50% के रेट से इंक्रीज हो रही है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तक 6.4% का है। पॉपुलेशन गाइस, 2022 तक नेपाल की आबादी 3 करोड़ के आसपास है, और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 3.6 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह नेपाल साउथ एशिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। बांग्लादेश की आबादी 2022 तक 16.7 करोड़ के आसपास है, और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 21 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह बांग्लादेश इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन। गाइस, 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रोविंस की 75.6 लाख के आसपास होगी, जबकि बांग्लादेश में ढाका डिवीजन 7 करोड़ की आबादी के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो नेपाल की 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, पोखरा एंड ललितपुर का नाम होगा, जबकि बांग्लादेश में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होगी 2050 तक। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। गाइस, 2050 तक आपको नेपाल में पशुपति एंड लुम्बिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पतन मेट्रो लाइन काठमांडू देखने को मिल सकती है, जबकि 2050 तक बांग्लादेश में आपको लेजेसी टावर, हाई स्पीड रेलवे एंड ढाका मेट्रो देखने को मिल सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 2050 तक
नेपाल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 इयर्स की हो सकती है 78 जबकि years। बांग्लादेश की 79 इयर्स की। नेपाल में Equal है। 2022 तक 1.6 करोड़ की सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है जबकि बांग्लादेश की लेबर फोर्स 7 करोड़। 2022 तक 7 करोड़ के आसपास है। 2021 में नेपाल कंट्री ने $2.69 बिलियन का एक्सपोर्ट एंड $15.17 बिलियन का इंपोर्ट किया जबकि बांग्लादेश ने 2021 में $52.08 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट एंड $82.49 बिलियन का इंपोर्ट किया। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल का लिटरेसी रेट 88% से 90% के बीच में होगा जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा होगा। नेपाल का पॉवर्टी रेट 2050 तक 8% का हो सकता है जबकि बांग्लादेश का 1% का। नेपाल का HDI 2050 तक 0.800 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा जबकि बांग्लादेश का 0.900 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। गाइस, नेपाल कंट्री का डिफेंस बजट 2050 तक 6 से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच में हो सकता है जबकि बांग्लादेश का 50 to 100 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। जहां 2050 तक नेपाल में आपको 100% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकती है, वहीं बांग्लादेश में भी यह आंकड़ा सेम ही होगा। मेन इंडस्ट्रीज गाइस, नेपाल की मेन इंडस्ट्रीज में टूरिज्म, कारपेट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आता है जबकि बांग्लादेश की मेन इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश जो है ना वो कोई 3 टाइम्स बड़ा है नेपाल से, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी और उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका एरिया भी 3 गुना ज़्यादा है। तो कंपेयर किसी हद तक मतलब कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल साथ साथ हैं, बराबर बराबर हैं उनके, ऐसे ही है ना। हाँ जी, तो आप क्या कहते हैं? करंट में जो है वो बांग्लादेश का थोड़ा सा अपर एंड है, लेकिन 2050 आते आते जो है नेपाल लगभग बांग्लादेश के करीब पहुंचने की कोशिश कर चुका होगा और पॉवर्टी पे भी काफ़ी वो काबू पा लेगा, लिटरेसी रेट पे भी काफ़ी काबू पा लेगा। बाकी है कि पॉपुलेशन जो है वो एक मेजर कंसर्न हो सकती है नेपाल के लिए। वेल सी, देखते हैं 2050 में कौन होगा कौन नहीं होगा। हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के लोग बड़ा प्यार करते हैं हमसे, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल जी। ये जो इन्होंने 2050 में जो इन्होंने बताया, नंबर्स बताए हैं चीज़ों के, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो आज के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बताए गए हैं। कुछ भी हो सकता है 50 में, प्रोजेक्शन की गई है। कुछ भी किया जा सकता है जी। क्या हो सकता है, कौन तेज़ी से आगे जा सकता है, ये तो एक स्टैट्स ही की होती है, प्रोजेक्शन की होती है। बाकी ये है कि दुनिया के हालात भाई साहब आजकल बहुत ही दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पूरे हमारे मिडल ईस्ट में भाई साहब जंग लगी हुई है, ईरान की, इसराइल की और भाई साहब अमेरिका की। साथ में उन्होंने बाकी जो हाँ सऊदीया, दुबई, कतर, मस्कत, उनको वहाँ पे भी उन्होंने जंग छेड़ दी है, मिसाइल मारी जा रहे हैं। फ्यूल जो है इसके क्राइसिस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फ्यूल जो है पेट्रोल वो अनकरीब कुछ दिनों बाद बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि वहाँ पे वो सप्लाई तो हो नहीं रही, डिमांड अभी तक वही जा रही है। तो ये एक सब पाकिस्तान में तो ये इशू हो रहा है, हो सकता है बाकी पूरी दुनिया में ये इशू देखने को मिले। तो इस तरह के हालात रहे तो भाई साहब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए। तो क्या कह सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।